तो आज सहारनपुर से कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ जो यात्रा है उसका आगाज हो रहा है। ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगी और उसके बाद दिल्ली में इसका समापन जो है वो होगा। सहारनपुर से आज इस यात्रा का आगाज जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त सहारनपुर का जो जिला कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ देर बाद गांधी पार्क की तरफ मूव करेंगे और वहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस यात्रा को लेकर जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ पर संदीप राणा, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कितनी उम्मीद है इस यात्रा से? यात्राएं तो आपने कई बार पहले भी निकाली है, संविधान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा और उसके बाद अब ये किसान नौजवान बचाओ यात्रा। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम जैसे पहले यात्रा निकालते आए हैं ऐसे ही आज एक बार फिर से हमने किसान नौजवानों की यात्रा शुरू की है और हम तब तक ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक इन जो सत्ताधारी पार्टी में बैठे लोगों के कानों तक जू ना रहेंगे। और हम ये यात्रा सिर्फ दिखाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे, ये लोगों की पीड़ा है, नौजवानों की पीड़ा है। ये बेरोजगार लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसान लोग परेशान हैं, गेहूं अब कटे हैं, गेहूं खरीदने वाला कोई नहीं है। मतलब हर तरीके से गैस के लिए परेशान, पेट्रोल के लिए परेशान, खेत बहाने के लिए डीजल के लिए परेशान, हर तरफ से हर देशवासी त्रस्त है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ धर्म और जाति और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कोई काम देश में नहीं कर रहे हैं। इसी के आधार पे ये चुनाव जीतते हैं, इसी के आधार पे ये देश को चलाना चाहते हैं। देश ऐसे नहीं चलेगा, विकास के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। इन्हीं बातों को लेकर हमारे माननीय राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, हमारा एक एक कांग्रेसी सड़कों पे है और तब तक सड़कों पे रहेगा जब तक इस देश में विकास की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चंद्रजीत सिंह निक्कू जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। ये बताइए निक्कू जी कि यात्राएं तो बहुत निकली हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा था आप थे, कश्मीर तक आप गए थे, लेकिन क्या लग रहा है कुछ इस यात्रा का भी कुछ मिलेगा नतीजा? देखिए, ये क्रांति की शुरुआत राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जिस प्रकार ट्रेड डील करके नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया है अमेरिका के आगे, जिस प्रकार वो किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, खून के आंसू देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये यात्रा उस बात के लिए है, उसका आक्रोश प्रकट करने के लिए, और प्रशासन जिस प्रकार इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो राहुल गांधी जी के सिपाही आज सड़कों पर आ गए हैं और ये नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि आप लोगों की आंख में खून के आंसू देखना चाहते हैं और हम किसान, नौजवान और मजदूर के होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। हम देश में एकता की बात करना चाहते हैं, आप उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। ये इसी बात की लड़ाई और इस लड़ाई को हम जीत करके आएंगे। चलिए ठीक है। गणेश जी, ये बताइए कि 27 का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या कोई उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है ये यात्रा? कांग्रेस संघर्ष से जन्मी हुई पार्टी है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 90 साल तक, 92 साल तक देश की आजादी के लिए आंदोलन चलाया, नेतृत्व किया और देश को आजाद करा। संघर्ष से जन्मी पार्टी इसलिए मैं कहता हूं, और कांग्रेस की संस्कृति संघर्ष की है। आज जब नरेंद्र मोदी इस देश को, नरेंद्र मोदी क्या, मैं सरेंडर मोदी कहूंगा, सरेंडर मोदी इस देश को मोडानी मॉडल पे देश को विकसित बनाना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। हर चीज आप अडानी को सौंप देना चाहते हैं, और अगर देश के युवा किसानों की रीढ़ तोड़ने वाले उस अमेरिकी जो ट्रेड समझौता भारत सरकार ने अमेरिका से किया है, अगर उसका विरोध करते हैं, उन हमारे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या देश में आंदोलन करने की और विरोध करने की परंपरा खत्म हो गई? हमारे संवैधानिक सभी कानून, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए? ऐसा नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम ये यात्रा चला रहे हैं। पद यात्रा है, ये विभिन्न चरणों में चलेगी, दिल्ली तक जाएगी। आज सहारनपुर में इसका आगाज है। हम विरोध कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों का, सरेंडर मोदी का। वो इसलिए कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर करके हमारे देश के युवाओं और किसानों और आम जनता की कमर को ना तोड़े। उन्होंने जिस तरह से अमेरिका से व्यापार समझौता किया है, वो हमारे किसानों के जो मार्केट है, यहाँ पे कृषि उत्पाद है, उसमें अमेरिकी बाजारों, अमेरिका के किसानों को एंट्री देने जा रहे हैं और अमेरिका का कृषि उत्पाद यहाँ बिके, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को
वापस ले और ये जो उन्होंने समझौता किया उसको वापस ले और देश में लोकतंत्र का जो गला घोटने का काम, विपक्ष को दबाने का काम वो कर रहे हैं, उस नीति को छोड़ें। देखो आज ही आपके प्रेस के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि हमारा देश 180 देशों की लिस्ट में प्रेस की आजादी के मामले में 157वें नंबर पे है। लास्ट ईयर वो 151वें पे होता था और 6 पायदान लुढ़क गया है। आप लोगों का भी शोषण, ये सरकार जब आप उसके खिलाफ बोलने की आवाज उठाते हैं उसका आपका भी शोषण करता है। तो ये वर्ल्ड वाइड जा रहा है समाचार और हम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी इन अपनी राष्ट्र विरोधी, संवैधानिक विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाए, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यात्राएं तो बहुत हो गई आपकी कांग्रेस की, कई सालों से यात्रा आप चल रही है आपकी, लेकिन नतीजे की अगर बात देख लें तो नतीजे कुछ खास दिखाई नहीं देते आपके पक्ष में। देखो विकास भाई, आपका धन्यवाद, आप इस कवरेज को करने आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चारों तरफ कैमरे वाले को बोलो कि कैमरा घुमाए। जब जब युवा बोला है, जब जब किसान बोला है, राज सिंहासन डोला है। ये राज सिंहासन डोलने का काम है। ये आज कील गड़ गई है सहारनपुर से और ये दिल्ली जाकर उखड़ने का काम करेंगे। ये इतना युवा आज आक्रोशित है, इतना युवा आक्रोशित है कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर करके आप इनको 20 रोजगार भी नहीं देते। अरे आप 2 करोड़ की बात करते थे, आप इन्हें 20 रोजगार भी नहीं देते। आज किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, आप उन्हें एमएसपी नहीं देते। आज कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर घाटे में जाती है या कोई डीजल पेट्रोल महंगा करती है तो कहती है कि घाटा हो रहा है। अरे किसान का रात ओला पड़ा, किसान को इतना घाटा हुआ उस ओले का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार से, कि वो बेचारे कहां जाकर अपना मूल्य बढ़ाएं। भाई रात ओला पड़ा, आपको सामने पड़ा है, तो वो कहां जाके मूल्य बढ़ाएं? ताइवान से या कोई दूसरी कंट्री से जो सामान आ रहा है आपने यहाँ उसका रेट बढ़ा दिए। युवा बोल चुका है, राज सिंहासन डोलने का काम होगा विकास भाई। और मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बात जन जन तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। चलिए ठीक है, तो ये कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर, इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं और काफी दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद न्याय यात्रा, फिर संविधान यात्रा, और उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से ये किसान नौजवान बचाओ यात्रा जो है वो आज से शुरू की गई है, जिसका आगाज जो है वो सहारनपुर से हो रहा है और 13 मई को यह यात्रा दिल्ली में जाकर खत्म होगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।